गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। मैं अंजू पचौरी, संत रामकृष्ण कन्या महाविद्यालय की प्रवक्ता। बच्चों, मैंने आपको वीडियो के फर्स्ट पार्ट में शिक्षा का अर्थ समझाया था, तो उसे ही कंटिन्यू करते हुए आज शिक्षा के अर्थ का सेकंड पार्ट है। तो आज मैं आपको शिक्षा का अर्थ समझाने का फिर से प्रयास करती हूँ। आज मैंने शिक्षा के अर्थ को एक टेबल के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ पाएंगे। जैसा कि आपने फर्स्ट पार्ट में समझा था, शिक्षा का शाब्दिक अर्थ मतलब कि व्युत्पत्ति मूलक अर्थ कि शिक्षा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, किस तरीके से हुई। तो ये दिख रहा है आपको तालिका में कि भारतीय संदर्भ में शिक्षा संस्कृत की शिक्ष धातु से उत्पन्न हुई, जिसका अर्थ था सीखना और सिखाना। और पाश्चात्य संदर्भ में शिक्षा लैटिन भाषा के 3 शब्दों से उत्पन्न हुई थी, एजुकेटम, एडुसियर, एडुकेयर। ये हम वीडियो के फर्स्ट पार्ट में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे शिक्षा का संकुचित अर्थ। तो संकुचित अर्थ में विद्यालय की 4 दीवारी के अंदर दी जाने वाली शिक्षा को संकुचित शिक्षा कहते हैं। मतलब शिक्षा के संकुचित अर्थ में शिक्षा वह है जो विद्यालय की 4 दीवारी के अंदर दी जाती है। नेक्स्ट है व्यापक अर्थ। व्यापक अर्थ में शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। मतलब कि व्यक्ति शुरू से और जीवन के अंत तक जो भी सीखता है, जो भी अनुभव करता है, वो जीवन पर्यंत चलने वाली शिक्षा है। अगला है विश्लेषणात्मक अर्थ। तो शिक्षा के विश्लेषणात्मक अर्थ में शिक्षा के अर्थ का मतलब विश्लेषण किया गया है, जैसे कि शिक्षा विकास की प्रक्रिया है, शिक्षा एक स्वउद्देश्य व सचेतन प्रक्रिया है, शिक्षा एक प्रगतिशील परिवर्तन है, शिक्षा एक आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, शिक्षा का अर्थ केवल विद्यालयों में प्रदान किए जाने वाले ज्ञान से नहीं है, शिक्षा अंतःशक्तियों का सर्वांगीण विकास है, शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, शिक्षा एक गत्यात्मक प्रक्रिया है, शिक्षा सामाजिक विकास की प्रक्रिया है या जीवन पर्यंत तैयारी की प्रक्रिया है, शिक्षा एक समायोजन की प्रक्रिया है। तो यहाँ सबसे पहले था शिक्षा का संकुचित अर्थ। तो मैं इसको आपको थोड़ा एक एक्सप्लेन के माध्यम से समझाती हूँ कि संकुचित अर्थ में शिक्षा क्या है। संकुचित अर्थ में शिक्षा का अभिप्राय बालक को विद्यालय की 4 दीवारी में प्रदान की जाने वाली शिक्षा से है। इसके अंतर्गत बालक को एक पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार एक निश्चित समय पर तथा निश्चित विधियों के माध्यम से कुछ निश्चित व्यक्तियों द्वारा निश्चित प्रकार का ज्ञान प्रदान किया जाता है, अर्थात वह शिक्षा जो समाज और बालक के उन्नयन के लिए आवश्यक हो। इस प्रकार की शिक्षा से बालक का पूर्ण विकास नहीं हो पाता, क्योंकि बालक की शिक्षा की शुरुआत उस समय होती है जब वह विद्यालय में प्रवेश करता है और विद्यालय की समाप्ति पर शिक्षा भी समाप्त हो जाती है। अतः इस प्रकार बालक का मस्तिष्क चरित्र बोध भविष्य के प्रति पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाता। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि संकुचित अर्थ में शिक्षा के अंतर्गत सिर्फ शिक्षक, शिक्षार्थी, विद्यालय और पाठ्यक्रम ही होता है। नेक्स्ट था शिक्षा का व्यापक अर्थ। व्यापक अर्थ में शिक्षा मतलब कि शिक्षा के व्यापक अर्थ के अनुसार शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। दूसरे शब्दों में व्यक्ति अपने जन्म से मृत्यु तक जो कुछ भी सीखता है या अनुभव करता है, वह सब शिक्षा के व्यापक अर्थ के अंतर्गत माना जाता है। व्यापक अर्थ की एक परिभाषा भी है, जैसे व्यापक अर्थ में शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती है और जीवन के प्रत्येक अनुभव से उसके भंडार में वृद्धि होती है। शिक्षा को जीवन का साध्य भी कहा जा सकता है। ये J.S. मैकेंजी के अनुसार है। दूसरी है रेमंड के अनुसार, शिक्षा विकास की शिशु काल से प्रौढ़ता तक वह प्रक्रिया है जिससे मनुष्य अपने आप को भौतिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक वातावरण के अनुसार ढालता है। अतः शिक्षा के व्यापक अर्थ के अनुसार शिक्षक छात्र का मार्गदर्शक मात्र होता है। वह अपने ज्ञान को छात्रों पर लादने का प्रयास नहीं करता, बल्कि उसमें अंतर्निहित शक्तियों को जागृत करने का प्रयास करता है। शिक्षा की इस प्रक्रिया द्वारा व्यक्ति अपने आप को धीरे धीरे विभिन्न प्रकार से अपने भौतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक वातावरण के अनुकूल बना लेता है। इस प्रकार शिक्षा का क्षेत्र अति विस्तृत है। उम्मीद है आपको शिक्षा का अर्थ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको आगे का सिलेबस पढ़ाने की कोशिश करती हूँ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।